स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्यूचर ग्रुप को लेकर के यानी कि बिग बाजार को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खबर के आने के बाद से आगे का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। देखिए, खबर आपके सामने है, न्यूज़ आपके सामने है। न्यूज़ ये है कि फ्यूचर ग्रुप जो है अपना 18% 18.60% जो है अपना स्टेक जो है वो अमर चित्रकथा में से बेचेगा। अमर चित्रकथा जो है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें से ये कंपनी में से जो लगभग अपना 18% का स्टेक बेचेगा और इसकी जो पूरी डीलिंग हुई है वो है 13.62 करोड़ में। तो देखिए, कल की जो न्यूज़ सामने निकल कर के आएगी, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर में कंपनी क्या करना चाह रही है। कंपनी जो लगातार फ्यूचर ग्रुप जो है लगातार जो है अपनी हिस्सेदारी जो है कई सारी कंपनियों से बेच रही है, तो क्या इससे जो है आने वाले भविष्य में फ्यूचर ग्रुप के लिए कुछ बचेगा या फिर सब कुछ बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा था, कल की जो एक न्यूज़ सामने आई थी कि फ्यूचर ग्रुप ने जो है लगभग 25% स्टेक जो है FGIICL में से बेच दिया था और इसकी जो डीलिंग हुई थी 1266 करोड़ रुपए में हुई थी। तो कल की जो न्यूज़ थी उसमें ये था कि फ्यूचर ग्रुप ने अपना 25% स्टेक बेचा है FGIICL में से, और आज की जो न्यूज़ सामने आ रही है उसमें ये है कि फ्यूचर ग्रुप जो है जल्द ही लगभग जो है अमर चित्रकथा प्राइवेट लिमिटेड में से 18.60% जो है स्टेक अपना अमर चित्रकथा में से बेचेगा। तो अब देख लेते हैं कि आखिर में सबसे पहले कि न्यूज़ क्या सामने निकल के आ रही है। जो देखिए न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि आखिर में फ्यूचर ग्रुप अपनी लगातार कंपनियों में से स्टेक क्यों बेच रहा है। देखिए, फ्यूचर ग्रुप की कई सारी कंपनियां जो है इस समय कर्ज में डूबी हुई हैं और कर्ज को कम करने के लिए अपनी संपत्ति बेच रही हैं। क्योंकि जो है आप सभी जानते ही होंगे कि पिछले महीने जो है रिलायंस रिटेल को लेकर के रिलायंस को फ्यूचर ग्रुप जो है अपना रिटेल और खुदरा थोक और गोदाम जो है बेचने वाला था और उसकी जो पूरी जो कीमत थी लगभग 24,713 करोड़ रुपए में बेचने वाला था। लेकिन इसके खिलाफ जो है रिलायंस के खिलाफ जो है इसके इन्वेस्टर चले गए और ये सौदा नहीं हो पाया, इसके कारण जो है ये डील नहीं हो पाया। लेकिन अब जो सवाल ये उठ रहा है कि फ्यूचर ग्रुप जो है लगातार जो है कंपनियों से अपना स्टेक बेच रहा है, उससे जो है क्या असर पड़ेगा, क्या इससे फ्यूचर ग्रुप डूब जाएगा या फिर उभरता हुआ नजर आएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर अमेज़ॉन या रिलायंस के पास जो है फ्यूचर ग्रुप चला जाता है तो फिर जो है इसका शेयर जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि इस समय जो 20-22 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 18 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इसका स्टॉक, वो जो है तुरंत जो है जीरो हो जाएगा और उसके बाद से आपके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर होगा उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और आपका डीमेट अकाउंट भी जीरो हो जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। आगे भविष्य में फ्यूचर ग्रुप को जो भी कंपनी एक्वायर करेगी वो क्या रणनीति अपनाएगी वो बात की बात रहेगी, लेकिन फिलहाल जो है आपका जो जितना भी शेयर है वो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। रही बात, अगर फ्यूचर ग्रुप अपने शेयर को अपनी संपत्तियों को बेच करके अपने आप को अगर बचा रहा है तो ये समझ लीजिए कि अगर आपका जो शेयर है वो जीरो नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि सांस लेना शुरू कर दे फ्यूचर ग्रुप और इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इस कंपनी पर जो है दिवालियापन होने की कार्रवाई शुरू होने वाली है और 12 मई को इसकी सुनवाई होने वाली है और सुनवाई जैसे होती है अगर उसमें कंपनी पक्का है कि ये दिवालियापन घोषित हो जाएगी तो दिवालियापन से बचने के लिए कंपनी जो है जो कर्जा है उसे चुकाना चाह रही है, और अगर कर्जा चुका देती है, जितना भी कर्ज है वो चुका दे रही है कंपनी, फिर इस कंपनी पर जो है दिवालियापन की कार्यवाही नहीं होगी और आपने जो शेयर ले रखा है, जितने भी निवेशकों ने शेयर ले रखा है उनका जो है वो जो शेयर है वो जीरो नहीं होगा। और इसके बाद से हो सकता है कि जैसे जैसे बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप अपने आप को थोड़ा सा कर्जा से मुक्ति दिलाएगा, इसके स्टॉक में भी आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये है पूरा फ्यूचर ग्रुप का प्लान और फ्यूचर ग्रुप के प्लान से उम्मीद की जा सकती है कि आपको इसके स्टॉक में भी अभी जैसे ही 12 तारीख के बाद से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये था बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।